हे कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। तो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम कॉपी पेन निकाल के रखो, इनको वीडियो पॉज करके सॉल्व करो एंड याद रखो कि 1 मिनट के अंदर अगर तुम इनको सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी है, तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यहाँ पर यार हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सबके आंसर्स मैं तुमको बताते जाऊँगा। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करते हैं। अब यार हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डेल्ट विथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन की बात की गई है और हमसे पूछा गया कि कौन सी एक चीज़ है इन 4 ऑप्शन में से जो कि P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सैलरी की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कमीशन। ये तीनों चीज़ें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती हैं, इसलिए हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन में डाल रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पर फर्स्ट इसका आंसर होगा दैट इज़ ए, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पर हमको आराम से इसका क्वेश्चन बन गया क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और ये P&L अकाउंट में जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज EFG आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 3:3:2 में ये जो है प्रॉफिट एंड लॉसेज डिवाइड कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन ये मिली, मैंने लिख ली। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट जी को हमने एक मिनिमम अमाउंट ऑफ 80,000 गारंटी किया है। 80,000 जो है हमने उसको गारंटी करके रखा है कि भाई 80,000 हम जी को तो देंगे ही देंगे। ठीक है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। नाउ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एनी डेफिशिएंसी ऑन दिस अकाउंट विल बी पर्सनली बॉर्न बाय ई। तो जो ई है इसमें से, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, तो ई जो है अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो वो इसको पे करेगा। हमको नेट प्रॉफिट दिया गया है 3,12,000। अब हमको निकालना है कि डेफिशिएंसी कितनी है, यानी कि जी की डेफिशिएंसी कितनी हुई। तो यहाँ पर 3,12,000 में से मैं जी का प्रॉफिट यानी कि 2/8 जो है वो निकालूंगा। तो 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4 7 28, बचा 3, तो 4 8 32 और 0 0 0, दैट विल बी 78,000। तो 78,000 अगर तुम माइनस करोगे, यानी कि 80,000 जी को देना था, 78,000 उसका प्रॉफिट निकला, यानी कि 2,000 की यहाँ पर जो है वो डेफिशिएंसी निकली है। तो यहाँ पर अगर मैं आंसर देखूंगा तो आंसर यहाँ पर जो है फोर्थ वाला दैट इज डी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो जाता है तुम्हारा पिक द ऑड वन आउट। पिक द ऑड वन आउट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी ऑड वन है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो जो रेंट टू द पार्टनर है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, और इसके अलावा ये P&L में आता है, ये कंपलसरी पेमेंट होती है। 2 चीज़ मुझे पता चल रही है। मैनेजर्स कमीशन में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैनेजर का कमीशन याद करो 11th क्लास हम लोग क्या कर रहे थे, इसको P&L अकाउंट में ही दे रहे थे। ठीक है, तो P&L अकाउंट यहाँ पर आ जाता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी P&L अकाउंट में आता है। लास्ट वाला देखो ज़रा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है बस यही एक चीज़ है यहाँ पर जो कि हम जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देते हैं, यानी कि ये जो है एक ऑड वन हो गया है और इससे हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है दैट इज अमित अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विड्रू 7,000 रुपीज़ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो ईच क्वार्टर यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो याद रखो इसको। फॉर हाउ मैनी मंथ्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज। तो यार मैंने आपको एक टेबल दिखवाई थी अपनी जो वीडियोज़, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो। वहाँ पर एक पूरी टेबल बताई है मैंने कि अगर तुम्हारा जो अगर मंथ्स में 6.5 होता है तो उसमें +1 कर दो तो क्वार्टर के लिए 7.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या जाएगा, 7.5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है इसका सी आंसर हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ विड्रॉन ₹9,000 at the end of each quarter throughout the year. Calculate interest on drawings at the rate of 6% per annum। यहाँ पर हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। चलो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर जाते हैं, मार्कर ही नहीं चल रहा है। तो मार्कर मैं लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो 9,000 तुम्हारा हो जाएगा 9,000 इंटू, क्योंकि इसमें थ्रू आउट द ईयर दिया गया है तो मैं क्या करूँगा, इंटू 4 करूँगा, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। तो अगर मैं पूरा साल करूँ तो कितना आएगा, इंटू 4, यानी कि 4 × 12, समझ में आ रहा है। इंटू यहाँ पर जाएगा तुम्हारा कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, तो 6% आएगा
अब इसने बोला गया है कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर 5.5 आप मंथ्स के लिए लगाते हो एंड में, तो इसमें कर दोगे -1, दैट विल बी 4.5। तो 4.5 आप कर दोगे, तो 4.5 अगर करोगे तो देखो आंसर कितना आता है, अपॉन 12 भी कर दोगे, ठीक है। 6 1 6 2 2 1 2 2 2 ठीक है। इससे ये कट गया, अब इतना बस बचा है। तो अगर मैं इसको 90 को कर देता हूँ तो 9 5 45, 4 9 4 36, 4 4 0 5 इंटू 2 4 5 10, बचा 1 2 1 2 4 8। 810 रुपये जो है वो तुम्हारा आंसर आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर है क्या, बिल्कुल है। फिफ्थ में 810 रुपये जो है, डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपके अभी तक क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो यार बहुत अच्छी बात है, आगे आगे ऐसे ही करते जाओ, तुमको बहुत अच्छा लगेगा ये क्वेश्चंस करके, क्योंकि ये ज़्यादा सारे क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड हैं, ये आ सकते हैं तुम्हारे CUET के एग्जाम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं यार। विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 का यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ बोर्ड। तो 3:2 है, ठीक है। 3:2 के बाद यहाँ पर बोला गया है देयर कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 2,40,000। 1,20,000 है और 2,40,000 है। उसके बाद मुझे बोला गया है कि यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 को ये चीज़ थी। तो जैसे ही तुमको ये चीज़ मिलती है 1 अक्टूबर 2020, तुमको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर समझ जाना, 1 अक्टूबर से गिनती करो भाई, कितना है 1 अक्टूबर से करोगे तो मार्च तक करोगे तो आ जाएगा तुम्हारी मंथ्स 6/12। यानी कि अगर मैं कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाऊंगा तो मंथ्स कैलकुलेट करके यहाँ पर लगाना पड़ेगा। दे आर एंटाइटल्ड टू 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ 18,000 रुपये। हमको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन विदिट्स कैपिटल निकालना है। मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली 1,20,000 रुपये लूँगा, इंटू करूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 10% है, इंटू 6/12, क्योंकि मंथ्स यहाँ पर लगेगा, मंथ्स लगेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 1 6 6 2 ये काटा, तो जाएगा तुम्हारा 2 से डिवाइड करोगे 6,000। तो इसका तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6,000 रुपीज़। तो यहाँ पर तुमने 6,000 जो है वो करेक्ट कर देना है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ विथ कैपिटल ऑफ 80,000 and 40,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ 30,000 रुपये। मोहित शेयर विल बी, प्रॉफिट विल बी। यहाँ पर कैपिटल दिया गया है 80,000 40,000, फर्म ने 30,000 का प्रॉफिट करा है, मोहित का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, यार इंटरेस्ट तो दिया नहीं है कुछ, या फिर कोई भी चीज़ नहीं दी गई है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 80,000 40,000 यानी कि रेशियो ऑफ कैपिटल निकाल के यहाँ पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड की कोई भी बात नहीं की गई है। और जब भी पार्टनरशिप डीड ऐसा बोलती है कि कुछ भी ना दिया हो तो हम इक्वल प्रॉफिट को मानते हैं। जब भी ओल्ड रेशियो नहीं दिया रहता तो इक्वली प्रॉफिट को लेते हैं। तो यहाँ पर जो 30,000 है वो डिवाइड हो जाएगा 15,000 में, यानी कि 1:1 में, और आंसर तुम्हारा जाएगा 15,015, यानी कि सी इज़ योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं तो आता है कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग द लॉसेज इन अ फर्म। तो क्या किसी पार्टनर को कोई लॉसेज ना देना पड़े, कभी भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आता है येस, नो, येस इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड सो, और नेवर। तो यार यहाँ पर अगर अपन वैसे तो डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि यार आपको अगर पार्टनरशिप बनानी है तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर करना पड़ेगा, पर ज़रूरी नहीं है। क्या होता है, जैसे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं जो कि सिर्फ प्रमोशन के लिए आते हैं, ठीक है। जैसे कि अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन इलायची की ऐड कर रहे होते हैं, तो इलायची की ऐड में क्या कर रहे हैं, तो अगर वो एक तरीके के पार्टनर ही हैं, क्योंकि वहाँ पर वो प्रमोशन करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो क्या मैं बोलूँगा कि यहाँ पर उनको प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ता। तो अगर आप टाइप्स ऑफ पार्टनर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको एक टाइप का पार्टनर मिलेगा जो कि अपनी गुडविल से जो है पार्टनर बनता है, कि यार उसकी गुडविल को यूज़ करके जो अपना ब्रांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, पर वहाँ पर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर नहीं होते। तो इसका यार आपका होमवर्क है, आपको बताना पड़ेगा वो कौन से टाइप का पार्टनर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा यार इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर यार सिंपली हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा होता है कि यार लॉसेज नहीं देना पड़ेगा या प्रॉफिट नहीं देना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स ये बात हम नहीं शेयर करते। तो यस यहाँ पर आएगा सी, तुम्हारा जो है करेक्ट आंसर जाएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बोल रहे तो नहीं करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो आंसर आता है दैट विल बी सी। तो यस इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड सो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा, आराम से, क्या हो रहा है इसमें, कुछ नहीं, ओके। इफ़ अ फिक्स अमाउंट इज विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ के लास्ट दिन पर हो रहा है, तो क्या पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगी। एवरी मंथ बोला गया है, मंथ के एंड में जब भी होता है तो 6.56 है, और यहाँ पर आएगा 5.5 एट द एंड। तो मेरे को पूरी टेबल याद है, आपको वो टेबल याद कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे 1-2 सेकंड में, 5 सेकंड में आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा आंसर जाएगा दैट विल बी सी। तो यहाँ पर जो सी है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं।
तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड एज appropriation out of profits, a charged against profits, both A and B and none of these। देखो यार इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो कंपलसरी पेमेंट होती है। अगर आपने लोन लिया है, अगर बिजनेस ने पार्टनर से लोन लिया है तो उसको लोन देना ही देना पड़ेगा, भले 6% देगा लेकिन देगा ही देगा, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। क्यों? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, यानी कि कंपलसरी एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पर मेरा जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, वो जाएगा बी, दैट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट जाता है तुम्हारा 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन जाता है X is a partner who used the stock of the firm worth rupees 10,000 rupees and suffered a loss of 2,000। X एक बंदा था, उसने क्या किया कि स्टॉक ले लिया तुम्हारा कितने का, 10,000 रुपये का। तो 10,000 रुपये का स्टॉक भाई ले गया, ठीक है, पहली बात तो। और उसके बाद उसने एक लॉस सफ़र कर लिया 2,000 रुपये का। तो यहाँ पर ही वॉन्ट्स द फर्म टू बियर द लॉस। उसने फर्म के पास आके बोला देखो आप लॉस को बियर करो। तो यहाँ पर X जो है वो कितना पे करेगा, देखो फर्म जो है वो 2,000 रुपये उठा लेगी, तो यहाँ पर जो X जितना उसने लिया था स्टॉक उसको वो तो भाई देना ही पड़ेगा वापस, क्योंकि उसने फर्म से लिया था, यानी कि एक तरीके की ड्राइंग्स करी थी, तो ड्राइंग्स को वापस तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो ड्राइंग्स है उसको वापस करेगा, दैट विल बी 10,000 का एसेट। तो वो जो 10,000 का एसेट है वो बस वापस करेगा, 2,000 जो है उसने फर्म को बोल दिया है कि आप बियर करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी बी। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा बी, दैट विल बी 10,000 रुपीज़। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नेक्स्ट इज अंडर डैश सिस्टम द बैलेंस ऑफ कैपिटल चेंजेस विद एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द पार्टनर विद द फर्म। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर बोला गया है कि हर ट्रांजैक्शन के साथ आपका बैलेंस जो है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अब ऑप्शन में देखते हैं। देखो अगर बार बार चेंज हो रहा है तो फिक्स कैपिटल सिस्टम तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर बार बार चेंज हो रहा है तो फिक्स्ड अपन उसको बोलेंगे ही नहीं। करंट अकाउंट सिस्टम भी उतना खासा बन नहीं रहा, नन ऑफ अब हो नहीं सकता। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम, देखो फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये होता है बार बार जो चीज़ हो रही है, ठीक है, तो बार बार जो चीज़ चेंज हो रही है उसका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम जो है वो बोल दूंगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो चलो यार बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, रितेश इज अ कंसल्टेंट वेयर हितेश इज अ आर्किटेक्ट। तो यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है जो कि बचपन के दोस्त हैं, एक कंसल्टेंट है एक आर्किटेक्ट है, ठीक है भाई, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इनने इक्वल अमाउंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करे थे, यानी कि इनने कुछ पैसा लगाया था और यहाँ पर एक परचेज की एक बिल्डिंग। तो इनने पैसा लगा के, देखो ऐसा नहीं बोला गया कि बिजनेस खड़ा किया, इनने क्या किया, पैसा शेयर किया और एक बिल्डिंग परचेज करी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 करोड़ की अगर इनने बिल्डिंग खरीदी है तो 2 करोड़ में से 1 करोड़ हितेश ने लगाए और 1 करोड़ जो एक और नाम दिया गया, क्या नाम दिया है, रितेश हितेश जो भी हो, दोनों ने 1 करोड़ 1 करोड़ लगा दिया। इसके बाद इनने इसको 3 करोड़ में सेल कर दिया, 3 करोड़ में सेल किया और उसके बाद फिर यहाँ पर 1 करोड़ का जो मुनाफा था उसको इक्वली शेयर कर लिया। यहाँ पर आगे की लाइन दी गई कि दे शेयर्ड इट इक्वली। यहाँ पर हमसे सवाल पूछा गया है कि ये जो बिजनेस है क्या ये पार्टनरशिप में कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर तुमको एक चीज़ ध्यान से समझना है कि इन्हें 2 करोड़ रुपए लगाए, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मिलकर लगाए, प्रॉफिट भी शेयर किया, लेकिन यहाँ पर क्या ये ऐसा बोल रहे हैं कि इन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट किया? क्या ऐसा बताया गया पूरे क्वेश्चन में कि इनका रियल एस्टेट का बिजनेस है? क्योंकि भाई अगर बिजनेस में ऐसा खरीदी कर रहे हो आप बिल्डिंग की, तो ये तो भाई ऐसा हो सकता है कि मिलकर घर खरीदा। फॉर एग्जाम्पल जिसकी मैं हूँ और तुम, हम लोग मिलकर एक घर खरीदते या मिलकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदते, तो क्या हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या हम एक बिजनेस बना रहे हैं? आपने बहुत बार ऐसा किया होगा, आप लोग भाई कहीं घूमने जाते होगे तो सब लोग शेयर करते होगे पैसा, या फिर रिश्तेदार आके आपको कुछ पैसा देते हो तो आप शेयर कर लेते हो। तो क्या कभी भी शेयरिंग होगी तो क्या हम उसको बिजनेस मानेंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो था इन्होंने फालतू बन किया था कुल मिला करके, तो यहाँ पर कोई भी बिजनेस नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो जाएगा तुम्हारा नो। तो यहाँ पर मैं इसको पेन से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको नो टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो नो यहाँ पर इसका बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। इसमें कहा गया नो, नॉट। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, नॉट का मतलब कि यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट में क्या चीज़ नहीं हमने करा था इनकॉर्पोरेट, जो कि यहाँ पर दी गई है। सबसे पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। तो ये चीज़ तो इनकॉर्पोरेट करी थी भाई। हमने क्या बोला था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस आप शेयर करोगे, इक्वली करोगे, बिल्कुल पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू, बिल्कुल सही है। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल। देखो तुम कहोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता, पर वो पार्टनर्स के कहने पर होता है। अगर पार्टनर्स डीड पर लिखवा दे कि हाँ भाई चार्ज होगा तो चार्ज आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहता। और लोन्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट 6% पर एनम। बिल्कुल सही बात है, इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम देना पड़ता है, ठीक है। ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज, ऑल ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज। ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या बोला गया, सारी ड्राइंग जितनी भी होती है उसको चार्ज कर दो। पर क्या हमने पार्टनरशिप में ऐसा पढ़ा है? हमने क्या पढ़ा था, अगर डीड एब्सेंट होती है तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, कोई भी सैलरी कमीशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये मैंने अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है
वो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि वो हमारा सही ऑप्शन है पर ये गलत है पार्टनरशिप के हिसाब से। तो ये डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलो यार बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ जाता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 पर यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर हो रहा है, पहले मैंने लिख लिया। यहाँ पर इनके जो कैपिटल है दैट इज़ 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज़। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर ये डिस्कवर किया गया कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है तुम्हारा 12%, लेकिन लगना कितना था 10%। यानी कि तुमने गलती क्या यहाँ पर क्या करी, 12% का तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना था पर तुमने, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तुमने लगा दिया है 12% का, पर तुम्हारा लगना था 10%। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। 12% इंस्टेड ऑफ 10% लिखा गया, तो ये तुम्हारा सही था पर तुमने लगा दिया, ये गलती तुमने कर दी। यानी कि 12% तुम्हारी गलती है और तुमको उसको सही करना है 10% इंटरेस्ट लगा करके। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक्स क्या होगा, एक्स की एक हमको एडजस्टिंग एंट्री पास करना है। तो यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ नहीं बन रही है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा कैसे करना है, वीडियो में जाके एक बार देख लेना, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो पुराना वाला निकाल लेते हैं। तो पुराना वाला जो इंटरेस्ट होगा कैसे निकालेंगे, 2 लाख और 1 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई, तो इसका जाएगा तुम्हारा 2 लाख और इसका हो जाएगा 1 लाख। इसका वो निकाल लो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 12%, 12/100, 12/100। तो सबसे पहले तो गलत वाला अमाउंट निकालेंगे, तो ये आएगा तुम्हारा 12,000, ओके, और ये तुम्हारा हो जाएगा 24,000, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे भैया ये डेबिट कैसे आया, क्रेडिट कैसे आया, तो एक चीज़ बस तुमको याद रखना है, P&L एप्रोप्रिएशन में अगर तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे होते तो क्या वो डेबिट होता कि क्रेडिट होता, डेबिट होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका टोटल लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 36,000 रुपये, यानी कि 36,000। क्लियर है बात। अब यहाँ पर 36,000 के बाद अब क्या हो जाएगा, नया वाला देंगे, नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। तो उसको अगर पुराना वाला जो गलती थी उसको डेबिट किया तो नया वाला क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम 10% के हिसाब से निकालेंगे। तो 2 लाख का 10% निकालोगे तो आएगा 20,000 रुपये। इसका निकालोगे 10% तो कितना जाएगा, 1 लाख का 10,000 रुपये, ठीक है। और इसका टोटल कितना हो जाएगा 30,000 रुपये, ठीक है। देखो बात को समझना, तुम्हारा पहले 36,000 रुपये का जा रहा था, अब 30,000 रुपये का जा रहा था, यानी कि इसका जो माइनस फिगर आएगा, ये टोटल है अपना 6,000 रुपये, ये कैसा बटेगा, दिस इज़ योर प्रॉफिट। तो यहाँ पर तुमको जो 6,000 रुपये है जो कि माइनस में आ रहा, पहले देखो 36,000 रुपये तुम्हारा जा रहा था प्रॉफिट से, अब 30,000 जा रहा है, तो माइनस जो 6,000 बचा वो तो प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि पहले हमने जानबूझ करके फालतू में ये जो 6,000 रुपये थे वो एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए थे। पर अब हमारे जो है 30,000 रुपये, एक्चुअल में 30,000 रुपये लग रहा था, तो वो 6,000 रुपये क्या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो इस 6,000 को मैं 3:2 में बांट दूंगा। तो 3/5 करेंगे तो 5, 12 × 60, 1200 होता है, तो 12, 3 × 3600 वो हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा 12 × 2400, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे आंसर आता है। तो देखो अगर तुमने प्रॉफिट अभी नया डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये भी तुम्हारा क्रेडिट हुआ। अब क्या करो, जितना भी डेबिट था उसको क्रेडिट से माइनस कर दो, जितना भी डेबिट था उसको क्रेडिट से माइनस कर दो। 20,000, 23,600, तो अपन को एक्स की एडजस्टिंग एंट्री निकालना है बस, तो उसका नहीं करेंगे। तो 20,000 यानी कि 23,600 होगा। अगर मैं 23,600 को माइनस करता हूँ 24,000 से, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 400 रुपये। अब यहाँ पर बड़ा कौन सा है, यानी कि 24,000 बड़ा है, 23,600 यानी कि डेबिट बड़ा है, तो यहाँ पर डेबिट का जो साइन है वो आ जाएगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 400 रुपीज़ डेबिट। इसको मैंने बहुत ही डायरेक्ट फॉर्मूले से किया है, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप वीडियो में जाकर के एक बार इसको देख सकते हो, ये चीज़ पूरी क्लियर हो जाएगी। वहाँ पर पूरा टेबल बना के किया था, यहाँ पर डायरेक्टली डेबिट क्रेडिट कर दिया। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है दैट इज़ हमारा कि ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एन एग्रीमेंट। यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है और ABC पार्टनर्स बन चुके हैं। दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड 7,50,000 रुपीज़, 7,30,000 and 7,20,000 रुपीज़ बाय द वे ऑफ कैपिटल। A was unable to work for 6 months in a year due to illness। तो A की तबीयत खराब हो गई, उसने कोई भी काम नहीं किया। At the end of the year, firm earned a profit of 2,25,000 रुपये। What will be the A share in the profit? देखो समझना बात को, यहाँ पर A का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं। इसका मतलब क्या है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर जब भी डीड नहीं होती है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यानी कि 2,25,000 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2,25,000 को डिवाइड कर दो 3 से, तो 3
7 × 21 75,000। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी 75,000, यानी कि तुम्हारा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 49,500। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मैनेजर्स कमीशन विल बी, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 49,500 तो है हमारा नेट प्रॉफिट है। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखते रहना, ठीक है। 49,500 है, कितना परसेंट है? 10% है। देखो बात समझना, यहाँ पर क्योंकि बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्टली 10% लगा दूंगा। अगर यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा होता तो उसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब मैं क्या करता, रेट को यहाँ पर भी प्लस करके 110 से करता अगर आफ्टरवर्ड दिया होता, पर क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं दी गई, बिफोर दिया गया है, तो मैं डायरेक्टली 100 कर दूंगा, इसको इससे कैंसिल करूंगा और 4950 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 4950 ए ऑप्शन इसका दिया गया है, एंड उसको मैं यहाँ पर टिक मार्क कर लूँगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तुम्हारे असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आता है 18th में असर्शन आ जाता है, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ अ डीड a sleeping partner who has contributed 75% of the total capital would get 75% of the profit earned। एब्सेंस ऑफ डीड में क्या बोल रहा है, एक स्लीपिंग पार्टनर है, यानी कि वो भाई स्लीपिंग वाला सो रहा है, उसको काम वाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर को कोई भी काम वाम ज़्यादा नहीं करता है, तो यहाँ पर 75% ऑफ द टोटल कैपिटल ही वुड गेट 75% ऑफ द प्रॉफिट एंड, यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया कि प्रॉफिट जो है वो रेशियो ऑफ कैपिटल के उससे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका रीज़न क्या दिया गया है, अ स्लीपिंग पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ डीड गेट्स इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कैपिटल शेयर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या एब्सेंट होती है तो हम हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो इक्वली शेयर करते हैं। रीज़न जो है वो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर अगर मैं थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन देखूंगा यहाँ पर, तो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पर जो है जो मेरा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? नहीं समझ में आओ कमेंट सेक्शन में पूछना। अब जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ कि यहाँ पर जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसको हमको देखना है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर नेवर शो अ डेबिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉसेज ईयर आफ्टर ईयर। यहाँ पर जो लॉस की बात हो रही है दैट इज़ पेनल एप्रोप्रिएशन का लॉस। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट में जो होता है कभी भी लॉस को शो नहीं करते हैं, हम हमेशा करंट अकाउंट में शो करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, नेवर शो डेबिट बैलेंस, अगर कितने भी लॉसेज हो जाएं वो कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमेशा उसमें जो है एडिशन और विड्रॉल होता रहेगा, कभी भी लॉस के कारण डेबिट बैलेंस नहीं आएगा। तो ये तो करेक्ट है। रीज़न क्या बोला गया है, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो देखो ये जो है रीज़न बिल्कुल सही है कि कैपिटल अकाउंट जो होता है फिक्स्ड होता है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है, पर ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लग रहा है। ध्यान से समझना क्यों नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया फर्स्ट में कि फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर नेवर शोज अ डेबिट बैलेंस, कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करता है क्योंकि कितने भी लॉसेज जाए तुम भाई करेंट अकाउंट में करोगे, ठीक है। यहाँ पर सेकंड में करेंट अकाउंट यानी कि लॉस की दूसरी चीज़ के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर ट्रू बोलूँगा, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। क्यों होगा एक और बार फिर से समझना, यहाँ पर जो ए है असर्शन है उसमें बात सही कही गई है पर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिएगा कि क्यों वहाँ पर डेबिट बैलेंस शो नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है हम बी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का आ जाता है दैट इज कि असर्शन में आ जाता है अ फर्म कैन चेंजेस एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है, फर्म में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट चेंज हो सकता है। एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ पनिशेबल ऑफेंस। भाई ये क्या बात हो गई, मतलब कुछ भी बात कर दी है कि अगर आप कोई भी चेंज कर रहे हो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में तो पनिशेबल ऑफेंस है, बिल्कुल नहीं है। तो आर तो बिल्कुल गलत है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी सी, दैट ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर कभी भी असेसमेंट रीजन के क्वेश्चन आते हैं आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों चीज़ें ट्रू या फॉल्स है कि नहीं। अगर एक भी चीज़ गलत निकल जाती है तो ए और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि वो जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाले ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल कट जाएंगे। और यहाँ पर जो लास्ट में ऑप्शन आते हैं ना ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। इस दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ सही होगी। तो इसी के साथ आज हमने जो हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारा जो डाउट्स वाला ग्रुप है उस पर पूछ सकते हैं।
इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो वहाँ पर जाकर आपको पूरा PDF मिल चुका होगा। इसी के साथ यार हम जो अपने इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम है वहाँ पर बहुत सारी क्विजेस देते रहते हैं, जिससे डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। तो यार जाके दोनों को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से होते रहे। इसके अलावा यार वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।